नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। हाल ही में जिस प्रकार से चुनावी तारीखों के जो ऐलान हुए थे उसमें तब्दीली की गई है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर जो अमित शाह जी का दौरा था वो भी रद्द हो गया है। साथ ही पंचायतों का दौर भी शुरू हो गया है। महापंचायतें, पंचायतें, तरह तरह की पंचायतें, मतलब एक तरह का बवाल जो है हरियाणा के अंदर टिकटों को लेकर के मचा हुआ है। हालांकि जो स्क्रीनिंग कमेटियां थी वो अब उनकी एक्सरसाइज आखिरी अंतिम दौर पर थी, लेकिन अब जो तब्दीलियां हुई हैं चुनाव की, अब वो भी एक तरह से ठंडे से जैसे हो गए हैं। तारीखों के ऐलान के बाद अब टिकटें भी कुछ दिन और लेट होंगी, जिससे हरियाणा का पूरा स्वरूप है वो ही बदल गया है। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक श्री अजय मल्होत्रा जी हैं, साथ ही इंद्रवेश जी भी हैं। पहले हम अजय मल्होत्रा जी से जानकारी ले लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से तब्दीलियां हो चुकी हैं चुनाव की? पहले जो 1 तारीख को चुनाव होना था उसकी तारीखें बदल दी गई है। साथ ही जो एक अहम दौरा हरियाणा के अंदर अमित शाह जी का माना जा रहा था कि श्री गणेश वो जो है करेंगे नारियल फोड़ करके, वो भी रद्द होने की सूचनाएं मिल रही हैं। एक महापंचायतों का दौर भी सर शुरू हो चुका है। मैं तमाम जानकारियां आपसे लेना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल शुरुआती दौर में जो तब्दीलियां हुई है सर उसके बारे में जानकारी। देखो, कई दिन से भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही थी कि चुनाव पोस्टपोन किए जाएं। उनका लॉजिक पीछे ये था भाई, लोग लास्ट यानी कि लॉन्ग वीकेंड है, लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भाजपा में चुनाव को लेके कहीं ना कहीं भय था, एक डर का माहौल था। जो इस तरह की बातें सामने आई, पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई हरियाणा या भारत के राज्य चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ है कि छुट्टियां ज़्यादा हैं तो इसलिए चुनाव को पोस्टपोन कर दो। क्योंकि छुट्टियां ज़्यादा सिर्फ चंद लोगों को प्रभावित वैसे तो करती हैं। आप ये देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शहर के कुछ लोगों को प्रभावित करती हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं। प्राइवेट कर्मचारी या जो प्राइवेट दुकानदार है, व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, उसको तो जाने की फुर्सत ही नहीं है कहीं। वो वीकेंड में जाएगा कहाँ? भाजपा लगता है कोई बहाना ढूंढ रही थी भी किस प्रकार से चुनाव को टाला जाए। सच्चाई तो ये है कि उनको कहीं ना कहीं शंका या आशंका थी, वो टाइम और लेना चाह रहे थे। अब 2 दिन पहले पार्टी ने टिकटों के लिए भी लगभग सारी एक्सरसाइज कर ली थी। उसके बाद एक तरह से पार्टी में बवाल सा खड़ा हो गया। नेता जो निचले लेवल पे थे, जिनको आशंका थी में हमारी टिकट कट रही है, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, कल वो सामने आए और उन्होंने कहा जी 2 दिन के बाद टिकटें घोषित होंगी। आज आप देखो कि पूरे हरियाणा में अलग अलग समुदाय की पंचायतें भी हो रही हैं। जो कैंडिडेट्स की टिकट के खतरा है कटने का, उन्होंने, उनके जो समर्थकों ने या उनके जो जिनको नहीं मिल रही, उन्होंने पंचायतें शुरू कर दी हैं। आज भिवानी में राजपूत प्रतिनिधि सभा वालों ने की बड़ी बैठक की। ब्राह्मण समाज ने बापोड़ा में की, भाई ब्राह्मण को टिकट दिया जाए। पंजाबी समुदाय ने कृष्णा कॉलोनी में बैठक की आज। मतलब कि ये सारे समुदाय एकदम से उखड़ पड़े हैं, और इनमें से अधिकांश जो थे वो भारतीय जनता पार्टी समर्थक थे। चाहे ब्राह्मण है, चाहे पंजाबी है, चाहे राजपूत है। इनका उखड़ना कहीं ना कहीं भाजपा इस डैमेज कंट्रोल में लग गई भी। टिकटों को अगर आप वितरित नहीं करेंगे तो लोगों में मैसेज गल जाएगा। तो उन्होंने फिर अब जो एक बार 2 दिन पहले तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि नहीं नहीं समय पे होगा, टिकटों पे दोबारा एक्सरसाइज करनी है भाजपा ने, इसका मतलब है। इसलिए उन्होंने चुनाव को टाल दिया है। क्योंकि कल तो चुनाव आयोग ने विधिवत फिर शेड्यूल जारी कर दिया था, ये माना गया था कि 1 तारीख को ही चुनाव होगा। आज और कल में ऐसा क्या हुआ? आज और कल में तो सिर्फ टिकटों को लेके ही बवाल है ना। जी जी, बिल्कुल। तो उस चीज को कैसे ढका जाए? अब 2 दिन तो बड़ोली जी ने कह के ये कह लिए भाई 2 दिन बाद, अब ये टाइम और आगे बढ़ा दिया। तो भाजपा कहीं ना कहीं अंदर से आशंकित है, और जो एक आम परसेप्शन है वो भाजपा के हक में दिखाई नहीं दे रहा। चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे चुनाव के, आने वाला समय तो देखो मतदाता के हाथ में है कि किसको जितवाना है, किसको हराना है। परंतु जो परसेप्शन है आज हरियाणा में, वो भाजपा के पक्ष में कहीं नहीं दिखाई देता।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भाजपा ने टाइम बाई करने के लिए आखिर ये चुनाव को पोस्टपोन करने का फैसला करवा लिया इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो देखो सरकार के इशारे पे ही चलता है। ये तो एक आम कहने की बातें है, बड़ी स्वायत्त बॉडी है, परंतु सरकार से कहीं दूर नहीं है। 2 दिन बाद, यानी कि ये एक हफ्ता पहले भाजपा ने मांग की थी, फिर उसके बाद ये बात आई भी सभी पार्टियों से बात करेंगे, फिर बात आई नहीं 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 चुनाव समय पे होगा। जैसे ही कल बवाल मचा है ना, ये सारा कुछ शुरू हो गया और आज चुनाव भी पोस्टपोन हो गया। अब मेरे को लगता है कि दोबारा से नए सिरे से भाजपा अपना टाइम बाई करेगी और टिकटों का दोबारा से थिंक करेगी, क्योंकि भाजपा जिसका परसेप्शन ही पहले खराब हो गया है, तो और पोस्टपोन यानी कि और टिकटें बंटने पर कहीं और दिक्कत ना आ जाए, तो वो थोड़ा सोच समझ के करेंगे। आज कल जो अमित शाह जी की रैली होनी है जींद में, उस पर भी अमित शाह जी अब शायद नहीं आ रहे, तो वो भी पोस्टपोन, रैली तो होएगी, अमित शाह जी नहीं आएंगे, तो सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब सर जो नेता अब सोच रहे थे कि दिल्ली दरबार में जो हाजिरी लगातार उनकी लग रही थी, क्योंकि समय जो है वो नज़दीक आ गया था टिकटों के बंटवारे का, लेकिन अब जिस प्रकार से चुनाव को कुछ दिन के लिए टाल दिया, मतलब आगे कर दी डेट तारीखें उनकी, तो उनके पसीने अभी और छूटेंगे, क्योंकि उनको फिर दिल्ली दरबार के अंदर हाजिरियां लगातार लगानी पड़ेंगी। बिल्कुल, जिनकी टिकट पक्की हो गई थी उन बेचारों को तो उनका तो मीटर भी शुरू हो गया था खर्चे का, और जिनकी टिकट नहीं थी उनको मौका मिल गया, वे अपने जाके दोबारा से पैरवी करेंगे वो लोग। क्योंकि परसों जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने के बाद, भाजपा में भी देखो पहली बार ऐसे हुआ है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होने के बाद भी टिकटें घोषित ना होना, ये भी एक रिकॉर्ड पे है भाजपा के। तो इवन लोकसभा की भी जैसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती थी मोदी जी की अध्यक्षता में, उसके 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद लिस्ट आ जाती थी। अब की बार वो लिस्ट ही पता नहीं कहाँ गई, कुछ नहीं पता किसी को। इंद्रेश जी, आप क्या कहेंगे सर, आप जिस प्रकार से आज बापोड़ा के अंदर ब्राह्मण समाज की एक महापंचायत हुई थी, आपने उसको अच्छे से कवर भी किया है। रविंद्र बापोड़ा जी जो बीजेपी के कैंडिडेट तो शाम के संभावित थे, उनको ऐसा डर सता रहा है कि शायद उनकी टिकट नहीं है। क्या मानते हैं आप, आज जो आपने बैठक कवर की है, क्या लगता है आपको इस बैठक के क्या मायने निकल करके सामने आ रहे हैं? जी दीपक जी, जिस प्रकार से बात करें तो आज की जो अलग अलग समुदायों की बैठक थी, तो अमूमन जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहे हैं तो हर समुदाय चाहता है कि उनको प्रतिनिधित्व मिले, और चाहे भी क्यों ना। तो उसी प्रतिनिधित्व को लेने के लिए ये एक्सरसाइज थी। उसी के तहत जो रविंद्र बापोड़ा द्वारा जो ये पंचायत जो है बुलाई गई थी, तो उसमें मुख्य तौर पे जो हमें देखने में उनका यही था कि एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी निर्णय ले आने वाले 2-3 दिन के अंदर वो पार्टी के पास पक्ष रखे। हालांकि अब जिस प्रकार चुनाव तारीखों में बदलाव हुआ तो उनके पास एक पर्याप्त समय भी हो गया है, तो वो रख पाएंगे अपना पक्ष की भी। हमारे भी कैंडिडेट हैं यहाँ से, और उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, वो भी यहाँ काफ़ी कार्य करते रहे। तो ओवरऑल पंचायतों का दौर जैसे जैसे शुरू हुआ है, भिवानी में भी जैसे 2 पंचायतें हुई हैं, तो ये यही है कि अलग अलग समुदाय के लोगों को एक हर इलेक्शन में इस प्रकार का रहता है कि वो अपना एक सोशल ग्रुप्स की तरह ये पंचायतें अपना कार्य करती हैं, ताकि उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। उसी सिलसिले में ये पंचायतें थी, और जिस प्रकार से ये पंचायतों का दबाव किसी भी कैंडिडेट पे ज़्यादा बढ़ता है, तो वो एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करने वाली दिशा में भी कहीं ना कहीं बढ़ते हैं। तो आज जो पंचायत हुई है उसमें भी इस प्रकार का कुछ देखने को मिला कि कैंडिडेट के ऊपर पंचायत आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा दबाव जो है उस पर पड़े, और वो फिर निर्दलीय यदि फार्म भरते हैं, तो ऐसे में जो है वहाँ जो पार्टी जिन कैंडिडेट्स को टिकट देगी उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना ऐसी स्थिति में करना पड़ सकता है। हालांकि अब जो टाइम जिस प्रकार से मिला है, 4 से 5 दिन जो एक्स्ट्रा मिले हैं, तो उसके चलते अलग अलग जो उम्मीदवार हैं, जो संभावित उम्मीदवार, वो भी अपने एक्सरसाइज करेंगे, और इस सेटबैक को वापस लाने की दिशा में भी उनके प्रयास रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, जिस प्रकार से पहले ब्राह्मण समाज जो है लगातार बैठकें कर रहा था, फिर पंजाबी समाज ने भी रात को बैठक की, ब्राह्मण समाज की भी बैठक जो है आज आयोजित हुई। आपको क्या लगता है सर, इन बैठकों का कितना प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है? और साथ ही जिस प्रकार से सर बैठकें हुई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि निर्दलीय जो उतारे जा सकते हैं मैदान के अंदर कैंडिडेट, क्योंकि टिकट जो है वो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी टिकट नहीं है, इसीलिए वो जो है अपने आप को शायद ये तो घोषित करवाना चाहते हैं पंचायतों के माध्यम से, या पंचायतें करना चाह रही हैं। अगर वो
निर्दलीय लड़ेंगे तो फिर पार्टी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देखो, जो लोग पंचायतें कर रहे हैं ज़्यादातर वो भाजपा समर्थक हैं। अब भाजपा इस चीज़ को समझ रही है कि भी चुनाव के नज़दीक इस तरह की पंचायतें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान भी कर जाती हैं। टिकटों का जो एक उन्होंने लगभग जो लीकेज हुई है, भाई ये टिकटें हैं, भाजपा को अब 4-5 दिन मिल जाएंगे कि समाज उन लोगों को मनाने के लिए जो विरोध कर रहे हैं टिकटों का, भाई फलां आदमी की, तो एक तो वो टाइम बाई करना चाहती थी भाजपा। दूसरा, भाजपा के दिमाग में ये भी था भी किसी प्रकार से जिनकी टिकटें काट के हमने काट दिए हैं उनके बारे में दोबारा से फीडबैक लिया जाए और उनको दोबारा से सर्वे की उसमें रिपोर्ट में लिया जाएगा ताकि उनका सही आकलन किया जा सके। ये आम चर्चा थी कि मनोहर लाल जी कुछ लोगों की टिकट कटवाना चाहते थे और मनोहर लाल जी कुछ लोगों की एंट्री करना चाहते थे, उससे भी एक विरोध बढ़ा है एकदम से। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। हाँ, रही बात पंचायतों की, तो पंचायतों से देखो पार्टी को असर पड़ता है और पार्टी अब जैसे राजपूत समुदाय है, पूरे भिवानी पार्लियामेंट के अंदर है 1 लाख से ज़्यादा वोट है, 1.25 लाख के आसपास। अब पहले जैसे शशि परमार वहाँ यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, अब की बार है तो शाम से श्रुति चौधरी जी को टिकट का लगभग तय है, तो शशि परमार बीइंग राजपूत उनको कहीं एडजस्ट करना चाहेगी पार्टी, तो राजपूत समुदाय का दबाव भी है, तो ये दबाव कहीं ना कहीं शशि परमार के लिए फायदेमंद हो सकता है। शशि परमार जैसे भिवानी राजपूत मोहल्ला है, यहाँ से टिकट के प्रयास में है, तो ये टिकट पे दोबारा से भाजपा को रीथिंक करना पड़ सकता है, किसको दी थी किसको नहीं दी थी या आगे किसको देनी है उस पर रीथिंक करेगी। इंद्रेश जी, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार बैठकों का, पंचायतों का, महापंचायतों का जो है दौर शुरू हो चुका है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? दूसरा, जिस प्रकार से तो शाम की आज जो महापंचायत हुई थी, रविंद्र जी का कहना है कि काफ़ी वर्षों से लगातार वो यहाँ लगे हुए हैं, हर बार टिकट कट जाती है जब भी टिकट का समय आता है। उससे पहले तो नेता उन्हें बार बार कहा कहते हैं कि हाँ आपकी बार टिकट आपकी है, लेकिन जब समय आता है तो उनको फिर से ही कार्यकर्ता बन के उसी प्रकार से काम करना होता है, वो उम्मीदवार नहीं बन पाते हैं। क्या कहेंगे आप? ये जिस प्रकार से बात करें, आज जो पंचायत हुई थी तो उसमें यही एक प्रेशर बनाने का प्रयास जो था वही किया गया था और ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भरने की बात जो है कहीं ना कहीं वो सामने आई थी। हालांकि हमने रविंदर जी से विस्तार से बात की तो उन्होंने कहा भी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और कोई बड़ा फैसला पंचायत लेती है तो पंचायत से बड़े नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात को पूरी जो उनसे बातचीत हुई 2 से 3 बार दोहराया कि वो जो है पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के साथ ही खड़े होकर काम करेंगे, पार्टी जैसी ड्यूटी लगाए उसी प्रकार से कार्य करें। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी आभास हुआ कि सारी एक्सरसाइज में एक प्रेशर बनाने का जो प्रयास उनका था कि पार्टी जो है भविष्य में उन्हें कंसीडर करे और वर्तमान में जो है पुनर्विचार इस सारे मामले को लेकर करे, तो वो प्रेशर बनाने का प्रयास मुझे आज की उनकी पंचायत से नजर आया। हालांकि पार्टियों को अलग अलग टाइम पे अपने विनिंग कैंडिडेट भी देखने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अपने सर्वेज भी होते हैं, तो उसी आधार पर पार्टियां जो है निर्णय लेती हैं। तो वही निर्णय कहीं ना कहीं उसी निर्णय की तरफ ये बढ़ रहे होंगे। उसी की सूचनाएं जो हैं रविंद्र बापुड़ा को अंदेशा लगा हुआ कि श्रुति चौधरी की यहाँ से टिकट कन्फर्म है और ये सर्वविदित भी है कि ये लगभग ये कन्फर्म है श्रुति चौधरी की टिकट। तो ऐसे में वो जरूर चाह रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय के लोग जो है वो एकत्रित हों, तो वो प्रेशर भले ही तोशाम विधानसभा में काम ना आए लेकिन वो प्रेशर पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कहीं ना कहीं काम आएगा। वो भिवानी में भी जो है बीजेपी के जो ब्राह्मण लोग भी है वो यहाँ से बीजेपी टिकट दे, उस लॉबी के लिए भी काम आ सकता है। महेंद्रगढ़ से जो है वहाँ से भी टिकट देने की बात चल रही है, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो राजनीतिक समीकरण बिठाने होते हैं उसमें ज़रूर ये मदद करता हुआ नजर आ रहा है। सर, जिस प्रकार से लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिस प्रकार से चुनाव भी जो है वो आगे टल चुका है, अमित शाह जी का जो दौरा है वो भी लगभग रद्द बताया जा रहा है, हालांकि रैली होगी। टिकटें अब और आगे सरका दी गई हैं, उम्मीदवारों को थोड़ी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जिन लोगों को टिकट मिल रही है उनको भी, जिनको नहीं मिल रही है उनको भी, क्योंकि अभी आशंका है कि कौन उम्मीदवार बन जाए। दिल्ली का दौरा भी लगातार उनको जारी रखना पड़ेगा। क्या लगता है सर आपको, इसी तरह दौरे लगते रहे तो कितनी दिक्कतें
पार्टी को आने वाली है? एक्चुअली भाजपा ने जो भाजपा के अनुरोध पर या बिश्नोई समाज के अनुरोध पर इलेक्शन कमीशन ने जो समय बढ़ाया है, परंतु आपने नोट करा हो उनके शेड्यूल में उन्होंने नॉमिनेशन का समय वही 5 से 12 रखा है, 5 तारीख से 12 तारीख तक। तो अब क्या होगा कि लिस्टें, परंतु आगे जो कंपेन का टाइम बढ़ा दिया गया, आगे जो है, तो अब टिकटें जाके 7-8 तारीख तक पार्टियां घोषित करेंगी, क्योंकि 12 तारीख तक नॉमिनेशन होगा और 16 तारीख तक विड्रॉल है, सब कुछ है, तो 16-17 से कंपेन शुरू हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी द्वंद्व में जो है उसको दोबारा से रीथिंक करने का मौका मिल रहा है। लगता कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं सर, इसमें उम्मीदवारों को फायदा होगा? उम्मीदवारों को तो देखो, कोई धड़कनें बढ़ जाएंगी बेचारों की, जिनकी टिकटें बच गई हैं उनकी भी बढ़ जाएंगी कि अब की बार ना चपेटे में आ जाए, कट जाएंगी, और जिनकी नहीं कटी हैं या जिनको नहीं मिली हैं उनको उम्मीद बन जाएगी भाई हमें टिकट मिलेगी। मतलब जिनको टिकट मिलने वाली थी, जिनको पूरा वो था कि अब कल या परसों में जैसे ही टिकटों की घोषणा होगी तो मेरा नाम तो पक्का आएगा ही, लेकिन अब दोबारा से रीशेड्यूल होगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से चुनाव की तारीखें का जो ऐलान हुआ था उसमें अब तब्दीलियां हो चुकी हैं। तब्दीलियां होने की वजह से दिक्कतें अब उम्मीदवारों को भी आने लगी हैं। हालांकि जिन उम्मीदवारों की टिकटें फाइनल हो चुकी थी, अब उसको फिर से पार्टियों का केंद्रीय संगठन है वो दोबारा से रीशेड्यूल करेगा। वो भी देखेगा कि हाँ, हम जिसको टिकट दे रहे थे कहीं वो हार तो नहीं जाएगा। वो फिर से सर्वे को दोहराएंगे, सर्वे फिर से देखेगा कि कहीं कौन सा कैंडिडेट मजबूत पड़ता है और कौन सा कमज़ोर होगा। इन्हीं तारीखों को देखते हुए फिर से रीशेड्यूल होगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि महापंचायतों का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है भिवानी के अंदर। जिस प्रकार से राजपूत समाज, पंजाबी समाज और ब्राह्मण समाज की बैठकें हुई थी, वो अपने अपने कैंडिडेट्स, अपने अपने समाज के कैंडिडेट्स देना चाहते हैं। उनका कहना है कि कोई भी नेशनल पार्टी अगर उनके समाज को टिकट नहीं देगी तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी समाज को टिकट नहीं मिली तो वो फिर दूसरी पार्टी को वोट देंगे। अब तो देखना ये होगा कि कौन दबाव में आता है या दबाव में नहीं आता है, किस प्रकार से रीशेड्यूल टिकटें होंगी, ये तो खैर अब आने वाला समय ही बता पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।